हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एसएससी एमटीएस का 13 अप्रैल का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर बहुत ही शानदार रहा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो जिनका भी आगामी पेपर है एसएससी एमटीएस का, वो कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी 214 आपका राइट आंसर था। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए क्या पूछा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, कृष्णा नदी आपका राइट आंसर था। देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या है प्रश्न कि सबसे बाहरी ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? तो सबसे बाहरी ग्रह की संज्ञा किसको दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वरुण ग्रह को दी गई है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम की बात की गई है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा गया था नेक्स्ट कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट, यानी 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई है, देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कलंदर के नाम से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये बाबर प्रसिद्ध था। कौन था? बाबर प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं प्रश्न है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम किस सूची में है? तो किस सूची में ये आते हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये छठवीं अनुसूची में आते हैं। कौथी में? छठवीं अनुसूची में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतिम में स्कोर आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। एतमाउद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी यहाँ पर जो है नूरजहाँ, नूरजहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एबक नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो नूरजहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्कटिक महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा है कि U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत। कौन हो जाएगा? तो भारत आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, क्या देखिए, निम्न में से अंगूर की खेती से संबंधित है? तो अंगूर की खेती इनमें से किससे संबंधित है? तो ये विटीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मी कल्चर होता है, ये केंचुआ से होता है। किससे होता है? केंचुआ से होता है। और यहाँ पर पिसीकल्चर होता है, ये मछली उत्पादन से। और सेरीकल्चर होता है, ये आपका होता है रेशम कीट से। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न आपसे पूछा गया था आज की शिफ्ट में 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी? तो और देखते हैं इससे आगे प्रश्न जी, तो यही प्रश्न है। तो देखिए आज क्षमा चाहूँगा कि आज मुझे कम प्रश्न इंक्लूड कर पाए हैं इस वीडियो में। तो देखिए 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी? तो आप इसको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और देखता हूँ कौन सबसे आंसर पहले देगा। अगली वीडियो में नाम लेकर के ही आंसर बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।